भाग एक। ध्यान क्या है? ओशो के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी अपने मन को ध्यान से देखा है? सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज क्या करना है? किससे बात करनी है? किस बात की चिंता है? क्या मिलेगा? क्या खो जाएगा? और फिर यही सिलसिला रात तक चलता रहता है। एक विचार जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। मन कभी रुकता ही नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इसे सामान्य समझते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है, क्योंकि जिसने कभी अपने मन को नहीं देखा, वो कभी स्वयं को नहीं जान सकता। महान आध्यात्मिक गुरु ओशो बार बार कहते थे कि मनुष्य बाहर की दुनिया को जानने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने स्वयं को जानना ही भूल गया है। वो चांद पर पहुंच गया, वो समुद्र की गहराई नाप चुका है, वो विज्ञान में चमत्कार कर चुका है, लेकिन वो अपने ही मन की गहराई से अनजान है। और यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शांति नहीं। धन बढ़ रहा है, लेकिन आनंद नहीं। जानकारी बढ़ रही है, लेकिन बुद्धि नहीं। आज का मनुष्य बाहर से सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बिखरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसका मालिक बन गया है। उसका मन उसे जहां चाहता है वहां घसीट ले जाता है। कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी इच्छा में, कभी क्रोध में, और वो बेचारा बस पीछे पीछे चलता रहता है। ओशो कहते हैं कि मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक है। जब मन मालिक बन जाता है, तब जीवन दुख में बदल जाता है। लेकिन जब मन सेवक बन जाता है, तब जीवन उत्सव बन जाता है। यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। ध्यान का अर्थ क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना है। कोई समझता है कि ध्यान का अर्थ मंत्र जपना है। कोई सोचता है कि ध्यान का अर्थ घंटों बैठना है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ध्यान इनमें से कुछ भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागना। ध्यान का अर्थ है होश में आना। ध्यान का अर्थ है पहली बार स्वयं को देखना। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में दुखद दृश्य आता है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्म में खुशी का दृश्य आता है और आप मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन भीतर कहीं आपको पता होता है कि ये केवल फिल्म है। इसीलिए फिल्म खत्म होते ही आप सामान्य हो जाते हैं। अब जीवन को देखिए। यहां भी विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, डर आते हैं, लेकिन हम उन्हें फिल्म नहीं समझते। हम उन्हें वास्तविकता मान लेते हैं, और यहीं से दुख शुरू होता है। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों को देखो, लेकिन उनके साथ बहो मत। क्रोध आए तो उसे देखो, भय आए तो उसे देखो, ईर्ष्या आए तो उसे देखो। बस देखो, न न्याय करो, न विरोध करो, न दबाओ, केवल साक्षी बन जाओ। ओशो कहते हैं कि जिस क्षण तुम देखने लगते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि देखने में ही चेतना का जन्म होता है, और चेतना अंधकार को मिटा देती है। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही अज्ञान कम होने लगता है। मित्रों, आज अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या बाहर है। उन्हें लगता है कि नौकरी बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, रिश्ता बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, शहर बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या देखने वाले में है। यदि देखने वाला अशांत है तो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा, और यदि देखने वाला शांत है तो नरक भी स्वर्ग बन सकता है। यही ध्यान का पहला रहस्य है। ध्यान दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं करता, ध्यान आपको बदलता है। और जब आप बदल जाते हैं तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति पहली बार वर्तमान क्षण को महसूस करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जीवन केवल अभी है, न अतीत में, न भविष्य में। जीवन इसी क्षण धड़क रहा है, इसी सांस में, इसी पल में। और जिसने इस पल को जीना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि जब ध्यान गहरा होता है
तब व्यक्ति के भीतर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उसके डर टूटने लगते हैं, उसकी बेचैनी कम होने लगती है, उसका मन शांत होने लगता है और पहली बार उसे अपने भीतर एक अद्भुत मौन का अनुभव होने लगता है। हमने समझा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि जागने की कला है। हमने जाना कि ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें देखना है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि हम अपने विचारों को देखना शुरू कर दें तो उसके बाद क्या होता है? क्या केवल देखने से जीवन बदल सकता है? क्या केवल जागरूक होने से दुख समाप्त हो सकता है? महान गुरु ओशो कहते थे कि मनुष्य की सारी समस्याओं का मूल कारण उसकी बेहोशी है। वो सोया हुआ जीवन जी रहा है। वो चलता है, बोलता है, काम करता है, प्रेम करता है, क्रोधित होता है, लेकिन होश में नहीं। उसकी पूरी जिंदगी आदतों से चलती है। किसी ने कुछ कहा और वो क्रोधित हो गया, किसी ने प्रशंसा की और वो खुश हो गया, किसी ने आलोचना की और वो दुखी हो गया, मानो उसके जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में हो। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा सुख दुख दूसरों पर निर्भर है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। यही ध्यान का दूसरा चरण शुरू होता है, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है कि तुम अपने भीतर जो कुछ भी घट रहा है उसके दर्शक बन जाओ। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ी पर खड़े हैं और नीचे बहती नदी को देख रहे हैं। नदी बह रही है, आप नहीं बह रहे। ठीक उसी प्रकार विचार बह रहे हैं, भावनाएं बह रही हैं। लेकिन यदि आप साक्षी हैं तो आप उनके साथ नहीं बहते। यही ध्यान का चमत्कार है। आज अधिकांश लोग अपने विचारों के गुलाम हैं। एक नकारात्मक विचार आया और पूरा दिन खराब हो गया। एक डर पैदा हुआ और पूरी रात नींद नहीं आई। एक स्मृति आई और व्यक्ति फिर से दुखी हो गया। लेकिन साक्षी भाव व्यक्ति को एक नई शक्ति देता है। अब वो विचारों को देख सकता है। वो जानता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या बादल आकाश को बदल देते हैं? नहीं, आकाश वही रहता है। उसी प्रकार आपके भीतर भी एक आकाश है। विचार बादल है, भावनाएं बादल है, क्रोध बादल है, भय बादल है, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप आकाश की तरह शांत है। समस्या यह है कि हम बादलों को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। क्रोध आया और हमने कहा, मैं क्रोधित हूं। दुख आया और हमने कहा, मैं दुखी हूं। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह भ्रम है। आप क्रोध नहीं हैं, आप दुख नहीं हैं। आप वो है जो क्रोध और दुख को देख रहा है। जब ये समझ अनुभव में बदल जाती है तब जीवन में क्रांति आ जाती है। अब व्यक्ति प्रतिक्रियाओं का गुलाम नहीं रहता, वो अधिक सजग हो जाता है। किसी ने अपमान किया, पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया देता था। अब वो अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देखता है और केवल देखने से ही क्रोध की शक्ति कम होने लगती है। यही जागरूकता का जादू है। ध्यान किसी चीज को दबाता नहीं, ध्यान केवल प्रकाश लाता है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपने आप समाप्त होने लगता है। मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तब समय तेजी से गुजरता हुआ लगता है, और जब आप दुखी होते हैं तब वही समय भारी लगने लगता है? इसका कारण बाहरी दुनिया नहीं है, कारण आपका मन है। मन ही स्वर्ग बनाता है, मन ही नरक बनाता है। इसीलिए ओशो बार बार कहते थे कि दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जब देखने वाला बदलता है तब पूरा अनुभव बदल जाता है। धीरे धीरे ध्यान गहरा होने लगता है। अब व्यक्ति केवल विचारों को नहीं देखता, वो अपनी इच्छाओं को भी देखने लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी अधिकांश परेशानियां अधूरी इच्छाओं से पैदा होती है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी पैदा हो जाती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा और चाहता है, और यही और व्यक्ति को अशांत रखता है। ध्यान व्यक्ति को पहली बार ये देखने की क्षमता देता है। वो समझता है कि सुख किसी उपलब्धि में नहीं है, सुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख किसी व्यक्ति में नहीं है। सुख एक आंतरिक अवस्था है। जब मन शांत होता है
तब सुख अपने आप प्रकट होता है, और जब मन अशांत होता है तब दुनिया की सारी उपलब्धियां भी खुशी नहीं दे सकती। ओशो कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य मन को नष्ट करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि मन अपनी सही जगह पर आ जाए। वो मालिक न रहे, वो सेवक बन जाए। जब मन सेवक बन जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। तब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है। तब उसे छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगता है। एक फूल में, एक पक्षी की आवाज में, एक गहरी सांस में, एक शांत शाम में। और यही ध्यान की शुरुआत है। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब साक्षी भाव और गहरा होता है तब व्यक्ति के भीतर ऐसा मौन उतरता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होता। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं टूटती। और वहीं से शुरू होती है अंतिम मुक्ति की यात्रा। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पिछले भागों में हमने समझा कि ध्यान क्या है, साक्षी भाव क्या है, और कैसे जागरूकता धीरे धीरे मनुष्य को उसके विचारों और भावनाओं की कैद से मुक्त करने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, ध्यान की अंतिम मंजिल क्या है? क्या ध्यान केवल तनाव कम करने की तकनीक है? क्या ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का माध्यम है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा है? महान आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते थे कि ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है स्वयं को जानना। और जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तब वही अवस्था अंतिम मुक्ति बन जाती है। मित्रों, जरा एक बात पर विचार कीजिए। आप जीवन भर क्या खोज रहे हैं? खुशी, शांति, प्रेम, संतोष, सुरक्षा, आनंद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप इन्हें बाहर क्यों खोजते हैं? क्यों आपको लगता है कि खुशी किसी व्यक्ति में मिलेगी, किसी उपलब्धि में मिलेगी, किसी वस्तु में मिलेगी? ओशो कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है। वो जो भीतर है उसे बाहर खोजता है। वो जो स्वयं है उसे दुनिया में तलाशता है, और इसलिए भटकता रहता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने सिर पर रखा चश्मा पूरे घर में खोज रहा हो। वो हर कमरे में देखे, हर अलमारी खोले, हर दराज टटोले, लेकिन चश्मा मिले कैसे? वो तो पहले से उसके पास है। उसी प्रकार आनंद, शांति और प्रेम हमारे भीतर है, लेकिन हम उन्हें बाहर खोज रहे हैं। ध्यान इस खोज को उल्टा कर देता है। अब व्यक्ति बाहर नहीं देखता, वो भीतर देखना शुरू करता है। और जैसे जैसे भीतर उतरता है वैसे वैसे उसे महसूस होने लगता है कि जो कुछ वो खोज रहा था वो पहले से मौजूद था। लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा है। उस बाधा का नाम है अहंकार। अहंकार हमेशा कुछ बनना चाहता है। वो कहता है, मुझे और सफल बनना है, मुझे और महान बनना है, मुझे और शक्तिशाली बनना है, मुझे और विशेष बनना है। लेकिन ध्यान एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। ध्यान कहता है, कुछ बनने की कोशिश मत करो। जो हो उसे देखो, जो हो उसे स्वीकार करो। क्योंकि बनने की दौड़ ही अशांति का कारण है। आज दुनिया का अधिकांश तनाव इसी कारण है। हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है। कोई अमीर जैसा बनना चाहता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, कोई किसी गुरु जैसा बनना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग स्वयं होना चाहते हैं। और जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं बनता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। ओशो कहते थे कि गुलाब को कमल बनने की आवश्यकता नहीं, कमल को गुलाब बनने की आवश्यकता नहीं। दोनों अपनी प्रकृति में पूर्ण है। मनुष्य भी तभी शांत होता है जब वो स्वयं को स्वीकार करता है, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। धीरे धीरे ध्यान गहराता है, और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति पहली बार मौन का अनुभव करता है। ये सामान्य मौन नहीं है, ये केवल आवाजों की अनुपस्थिति नहीं है, ये विचारों के पार का मौन है। एक ऐसा मौन जिसमें भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, कोई डर नहीं बचता, कोई दौड़ नहीं बचती, कोई तुलना नहीं बचती। सिर्फ शुद्ध उपस्थिति बचती है, सिर्फ होना बचता है। और मित्रों, यही ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार घटता है, क्योंकि इसी मौन में
व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करता है। उसे पता चलता है कि वो शरीर नहीं है, वो विचार नहीं है, वो भावनाएं नहीं है, वो नाम नहीं है, वो पहचान नहीं है, वो चेतना है जो इन सब की साक्षी है। और जैसे ही ये अनुभव गहरा होता है, वैसे ही भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, भविष्य का भय, सब धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि अब व्यक्ति उस चीज को जान चुका है जो कभी बदलती नहीं, जो जन्म से पहले भी थी, जो मृत्यु के बाद भी रहेगी। यही कारण है कि सभी महान संतों ने आत्मज्ञान को अंतिम मुक्ति कहा। मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती, मुक्ति कुछ पाने से नहीं मिलती, मुक्ति स्वयं को जानने से मिलती है। और जब स्वयं को जान लिया जाता है, तब एक अद्भुत घटना घटती है। खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला ही गायब हो जाता है। जिस मैंने पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश की थी, वही धीरे धीरे विलीन हो जाता है और उसकी जगह केवल चेतना बचती है, केवल मौन बचता है, केवल आनंद बचता है। ओशो कहते थे कि यही ध्यान का फूल है, और जब ये फूल खिलता है, तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर हर सुबह एक चमत्कार लगती है, हर सांस एक उपहार लगती है, हर क्षण दिव्यता से भरा हुआ महसूस होता है। तब व्यक्ति पहली बार सच में जीता है, पहली बार सच में प्रेम करता है, पहली बार सच में स्वतंत्र होता है। और यही है ध्यान का अंतिम रहस्य। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जागने की प्रक्रिया है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने घर लौटने की यात्रा है। और जो स्वयं तक पहुंच गया, वो मुक्त हो गया।